हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही नई चीज करेंगे। क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो कुछ अलग अंदाज में कुछ नए नाम के साथ पूछ लिए जाते हैं। बच्चों को आंसर तो आता है, लेकिन उन्हें वो नया नाम, सिमिलर वर्ड नहीं पता होता। और जब बच्चे घर आते हैं तो कहते हैं, अरे इसका आंसर तो मुझे आता था, लेकिन क्वेश्चन में ये अलग नाम से पूछ लिया गया है। तो इस वीडियो में हम नेशनल इनकम के सारे जितने भी आइटम है, जिनके भी अदर नेम्स होते हैं, सारे अदर नेम इसी वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो आइटम है वो है रियल फ्लो। देखो भाई, रियल फ्लो जो होता है उसको बोलते हैं हम फिजिकल फ्लो। दूसरा पॉइंट है मनी फ्लो। मनी फ्लो को बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। तीसरा पॉइंट है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्वेश्चन इकोनॉमिक टेरिटरी से भी पूछा जा सकता है या डोमेस्टिक टेरिटरी से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद वाला पॉइंट है वो है फैक्टर इनकम। भैया, फैक्टर इनकम अर्नड इनकम, अर्न की हुई इनकम। अगला है ट्रांसफर इनकम, वो है अनअर्न्ड इनकम, जो हमने अर्न नहीं की है वो वाली इनकम। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, भैया कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। डेप्रीशिएशन, इसके तीन चार नाम है डेप्रीशिएशन के। तो ऐसा है कि पहला है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, सबसे पॉपुलर नेम यही है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। उसके बाद करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी वो कई बार दे देता है, या इसी चीज को घुमा के रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एक ही बात है। एक नाम और है कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन के नाम होंगे। अगला है सब्सिडीज। सब्सिडीज होती है इकोनॉमिक असिस्टेंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है जी, दो हेल्प मिलती है। सब्सिडीज मतलब हेल्प होता है, तो इकोनॉमिक असिस्टेंस भी कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट। ओके जी। आगे है अब सबसे खतरनाक भाई, वैल्यू एडेड मेथड। इसके बहुत सारे नाम है, 5 नाम है इसके जो आप देख रहे होंगे, लेकिन 2 नाम सबसे पॉपुलर है, प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड। ठीक है जी, कई बार इसको नेट आउटपुट मेथड भी बोल देते हैं, लेकिन बात वही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला है इनकम मेथड। इनकम सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर मेथड होता है। इनकम मेथड का नाम देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। देखो, पेमेंट से लग रहा है जैसे कि पेमेंट जारी है, यानी कि एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन नहीं, ये इनकम है। ठीक है, फैक्टर पेमेंट मेथड या डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। अगला पॉइंट है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि सीईओ। इसको बोलते हैं एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज। बड़ा अजीब सा नाम है, एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है भाई। आगे आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स के 3 नाम, बिजनेस टैक्स, प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स। चलिए आगे चलते हैं। अगला है डिविडेंड, एक ही नाम है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिविडेंड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगला है रिटेन्ड अर्निंग, इसके कई सारे नाम हैं, नाम बदल बदल के पूछता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर या रिजर्व एंड सरप्लस, ये इसके नाम है। आगे है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको हम प्यार से ओएस भी बोलते हैं। यह है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ओएस बोलते हैं, आपको पता होगा ये रिप, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को मिला के ओएस बनता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला है मिक्स्ड इनकम। कई बार ये क्वेश्चन में गिवन होता ही नहीं है, और कई बार ये 2 इसके नाम है, एक है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और एक है इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर। ठीक है जी, हाँ, ये इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर, ये इसका नाम है। अब हम आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे चले तो अगला आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का नाम है इनकम डिस्पोजल मेथड। आगे है जीएफसीई। जीएफसीई का मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका जो नाम है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, अलग नाम से पूछ सकता है। अगला है पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको
पूछ सकता है पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दोनों का एक ही मतलब होता है। आगे है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको GDCF भी बोलते हैं। इसके दो नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत गलतियां बच्चों से होती है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक नहीं लगाया इसमें। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसमें कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लगाया क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये दो नाम है इसके। अगला पॉइंट है चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आगे है जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स। अगला है जीडीपी एट करंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी। अगला है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, रियल जीडीपी। और लास्ट है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से आने वाली इनकम। इसका नाम है नेट अर्न्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है भाई, तो दोस्तों ये हुए सारे आइटम जो हमने कर लिए हैं। इसके अलावा कोई और अदर नेम इस पूरी नेशनल इनकम यूनिट में नहीं है। आपको वीडियो कैसे लगी, आइडिया कैसा लगा? अगर आपकी वीडियो ये काम आ सकती है तो भाई इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मुझसे छूट गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी मुझे बताइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे, अगर नए हैं तो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।